Bismillahirrahmanirrahim. This is Sadiq Hussain and you are watching your own biology channel Biologism। और Biologism पे आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सेल बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ MCQs जो हैं उनको क्लियर करेंगे। और हमारे इस सेल बायोलॉजी के ऑलमोस्ट 80 MCQs हैं, जिसमें से इस लेक्चर 1 के अंदर हम 40 MCQs को जो क्लियर करेंगे और इंशाल्लाह जो रिमेनिंग 40 MCQs होंगे वो लेक्चर नंबर 2 के अंदर आएंगे। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक बायोलॉजिज्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। जी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेल बायोलॉजी और इसके रिलेटेड हमने MCQs आज डिस्कस करने हैं। सो MCQs नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट क्लोरोप्लास्ट, के क्लोरोप्लास्ट के हवाले से कौन सी चीज़ जो है वो सही है। सो पहला पॉइंट तो ये है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है प्लांट्स के अंदर, जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करती है। नंबर 1 है जी, इट इज़ अंडरग्राउंड पार्ट, इट हेल्प्स इन पॉलिनेशन। सी इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली एंड डी इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। तो इसके हवाले से आप जानते हैं कि लिपिड सिंथेसिस के अंदर ये नहीं होती, पॉलिनेशन के अंदर भी हेल्प नहीं करती और अंडरग्राउंड पार्ट भी नहीं होता, बल्कि ये लीव्स के अंदर होता है और उसके साथ साथ ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। सो आवर करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, के डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है इनमें से कौन सा ऑर्गेनेली जो है वो नहीं है। ए के अंदर है जी माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है डबल मेम्ब्रेन होता है। बी के अंदर है वैक्यूल, वैक्यूल आप जानते हैं सिंगल मेम्ब्रेन होता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस दोनों डबल मेम्ब्रेन होते हैं और जो ऑप्शन बी है वैक्यूल ये करेक्ट है। नेक्स्ट है जी, टे सैक डिजीज इज बिकॉज ऑफ, के टे सैक डिजीज जो है वो किस वजह से होती है। ऑप्शन ए के अंदर है जी अकमुलेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का इकट्ठा हो जाना, अकमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन, अकमुलेशन ऑफ लिपिड्स एंड अकमुलेशन ऑफ विटामिन्स। तो जैसा कि आप जानते हैं टे सैक डिजीज जो है दैट इज़ अ न्यूरल डिसऑर्डर, जिसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे लिपिड की अकमुलेशन हो जाती है। सो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ड्यू टू द अकमुलेशन ऑफ लिपिड जो हमारे पास डिजीज़ होती है उसे हम टी सैक डिजीज़ कहते हैं। आगे मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारा MCQs है, MCQs नंबर 4, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड एज ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपोप्रोटीन अकर इन। जैसा कि आप जानते हैं दीज टू आर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल जो हैं वो कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ग्लाइकोपेप्टाइड्स ग्लाइकोजन और पेप्टाइड्स का कम्बिनेशन है और लिपोप्रोटीन लिपिड्स और प्रोटीन का कम्बिनेशन है। तो ये कहाँ पे होता है जी। ऑप्शन ए के अंदर है राइबोसोम्स, बी के अंदर है गोल्जी अपरेटस और सी के अंदर है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डी के अंदर है ऑल A, B एंड C। तो जैसा कि आप जानते हैं राइबोसोम इज अ प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे कोई इससे लेना देना नहीं है। सो गोल्जी अपरेटस ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसी ऑर्गेनेली है जहाँ पे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल जो हैं वो बनाए जाते हैं और याद रखिएगा यहीं पे ही प्रोटीन की मॉडिफिकेशन की जाती है। सो ऑप्शन बी जो बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5, राइबोसोम्स आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ, के राइबोसोम्स केमिकली किस चीज़ के बने होते हैं। ऑप्शन ए के अंदर है प्रोटीन, बी के अंदर है ओनली DNA एंड सी के अंदर है RNA एंड डी के अंदर है बोथ A एंड C। सो याद रखिएगा राइबोसोम्स के अंदर हमेशा प्रोटीन और RNA होते हैं। सो हमारा जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट है कि राइबोसोम के अंदर प्रोटीन और RNA दोनों होते हैं। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 6, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स इज द फंक्शन ऑफ, के ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ पे की जाती है। ऑप्शन ए के अंदर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे नहीं होती। बी है जी SER सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका एक फंक्शन ये है कि ये ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, सॉरी ऑर्गेनेली है तो करती है, हम इसके लिए ये भी वर्ड बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी अपने 7th MCQs की तरफ। 7th MCQs है, विच टाइप ऑफ सेल वुड प्रोबेबली बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू स्टडी क्लोरोप्लास्ट,
कि अगर आप क्लोरोप्लास्ट को स्टडी करना चाहते हैं तो कौन से सेल को स्टडी करेंगे। ऑप्शन ए के अंदर है जी कंडक्टिंग सेल्स, जो कि वाटर और ट्रांसपोर्ट वगैरह कंडक्ट कर रहा होता है। ऑप्शन बी है जी फोटोसिंथेटिक सेल्स। सी है जी पेरिसाइक्लिक सेल्स या पेरिसाइकिल सेल्स। और डी के अंदर है जी ऑल ऑफ करेक्ट। सो याद रखिएगा, जब भी आपने क्लोरोप्लास्ट को स्टडी करना है तो ये ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि फोटोसिंथेसिस करती है। सो फोटोसिंथेटिक सेल्स ऐसा सेल्स है जहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट क्लियरली नजर आता है और आप उसे स्टडी भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, हम आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 1 मेन लेयर, 2 मेन लेयर, 3 मेन लेयर और 4 मेन लेयर। सो सेल वॉल के अंदर आपको पता है 3 मेन लेयर होती हैं, एक प्राइमरी वॉल होती है, एक सेकेंडरी वॉल होती है और थर्ड वन को हम मिडल लैमेला कहते हैं। तो 3 मेन लेयर्स होती हैं सेल वॉल के अंदर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9, ल्यूकोप्लास्ट आर फाउंड। ल्यूकोप्लास्ट एक पिगमेंट है, कलरफुल पिगमेंट है, कहाँ पे मौजूद होता है। ए के अंदर जी पेटल्स, बी के अंदर है राइपन फ्रूट्स, सी के अंदर है अंडरग्राउंड पार्ट्स और डी के अंदर है लीव्स। सो याद रखिएगा, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये अंडरग्राउंड पार्ट्स के अंदर मौजूद होता है, जिनमें मेनली रूट्स आती हैं और हमारे जो ट्यूबर्स क्या कहते हैं ट्यूबर्स हैं, उनके अंदर ये मेनली ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, द इनटेक ऑफ सॉलिड फूड बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस या पाइनोसाइटोसिस भी पढ़ा जाता है। और सी है जी फैगोसाइटोसिस एंड बी है बोथ बी एंड सी। सो याद रखिएगा, एक्सोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस जो हैं ये दोनों ही फैगोसाइटोसिस के अंदर आते हैं बेसिकली। और फैगोसाइटोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल जो हैं उनको इनटेक किया जाता है और एक्सोसाइटोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बाहर निकाला जाता है। और पाइनोसाइटोसिस के अंदर याद रखिएगा यहाँ पे लिक्विड का इनटेक होता है। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर रहा हूँ कि लिक्विड का जब इनटेक होगा तो उसे आप पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, the structure within a cell that distinguish the cell as being eukaryotic and prokaryotic is। कि 2 सेल हैं आपके पास, आपने उनको डिफ्रेंशिएट करना है कि ये कौन सा यूकैरियोटिक सेल है और कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल है। तो अब जब से आप बायोलॉजी पढ़ने लगते हैं तो आपने सबसे पहले यही पढ़ा होता है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोटिक के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। सो ऑप्शन डी जो है दैट इज करेक्ट वन। सो यहाँ तक हमारे 11 MCQs हुए जी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, माइक्रोट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑफ हेलिकली स्टैक्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोटीन। के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनके अंदर हेलिकली एक प्रोटीन मौजूद होती है, वो प्रोटीन कौन सी है। ऑप्शन ए के अंदर है जी एक्टिन, बी के अंदर है मायोसिन, सी के अंदर है कैरोटिन और डी के अंदर है ट्यूबुलिन। तो याद रखिएगा, माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर हमेशा ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। सो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसके साथ साथ एक और जनरल इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा कि आपके हेयर और नील के अंदर जो प्रोटीन मौजूद होती है उसे केराटिन प्रोटीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, द माइक्रोफिलामेंट कंपोज्ड ऑफ एक्टिन प्रोटीन, गेलेटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन और ट्यूबुलिन प्रोटीन। के जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं उसके अंदर कौन सी प्रोटीन होती है। सो याद रखिएगा वहां पे एक्टिन प्रोटीन होती है। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है जी, लाइसोसोम्स है सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन। लाइसोसोम याद रखिएगा डिफरेंट हाइड्रोलिटिक ऑलमोस्ट 50 हाइड्रोलिटिक एंजाइम का कम्बिनेशन एक ऑर्गेनेली है सेल के अंदर जो कि डिग्रेड करती है डिफरेंट सेल्स के अंदर होने वाले वेस्ट मटेरियल को। तो ये सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन होते हैं, डबल लेयर्ड होते हैं, 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है या नो मेम्ब्रेन होती है। तो याद रखिएगा लाइसोसोम्स के ऊपर हमेशा सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद होती है। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है जी, क्वेश्चन नंबर 16 को भी साथ स्क्रीन पे कर लेते हैं अगर आता है तो। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, Which of the following are regularly assembled and disassembled during cell cycle?
कि जब सेल साइकिलिंग हो रही होती है तो उस टाइम पे असेंबलिंग कौन सी चीज़ कर रही होती है और डिसअसेंबलिंग जो है वो कहाँ कहाँ पे हो रही होती है, या डिसअसेंबल कौन सी चीज़ कर रही होती है। ऑप्शन ए है जी माइक्रोट्यूब्यूल्स, बी है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, सी है बोथ ए एंड बी, एंड डी है नन ऑफ दीज। सो याद रखिएगा असेंबलिंग एंड डिसअसेंबलिंग ड्यूरिंग सेल साइकिल जो होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का होता है। सो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है जी प्लांट सेल वॉल। ऑप्शन ए है प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल, बी है मेंटेन सेल शेप, सी है प्रिवेंट एक्सपेंशन ऑफ सेल, और डी है ऑल ऑफ दीज। सो ये तीनों फंक्शन जो हैं ये फंक्शन है सेल वॉल के। सो ऑप्शन हमारा डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है जी इन विच ऑर्गेनेली फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, के जो नीचे दिया गया रिएक्शन है ये कौन सी ऑर्गेनेली के अंदर होता है। 6CO2 + 6H2O, एंड यहाँ पे एनर्जी है जो कि सनलाइट से आती है, एंड दैट गिव्स अस C6H12O6 एंड 6O2। जैसा कि आप जानते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, तो ये कौन सी ऑर्गेनेली के अंदर होता है जी। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है पेरोक्सिसोम्स, सी है क्लोरोप्लास्ट, और डी है जी ग्लैक्सिसोम। सो जैसा कि आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस हमेशा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के अंदर होती है, और क्लोरोप्लास्ट जो है ऐसी ऑर्गेनेली है जहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा होता है। देन जी क्वेश्चन नंबर 18 है SER इज अबेंडेंट इन सेल दैट आर इन्वॉल्व इन, के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सॉरी कौन सा सेल के अंदर अबेंडेंट होती है, जहां पे लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है, सी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होता है, एंड डी है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होता है। सो याद रखिएगा SER वहां पे अबेंडेंट होती है जहां पे लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है। सो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है जी द ट्रांसपोर्ट वेसिकल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद ऑफ द गोल्गी अपरेटस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो गोल्गी अपरेटस की कौन से फेज की तरफ से फ्यूज करती है। सो याद रखिएगा दो फेज होते हैं मेनली, एक ट्रांस फेज होता है और एक सिस फेज होता है। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है जी सिस फेज, ट्रांस फेज, कोटेड फेज, बोथ ए एंड बी। सो याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो हमेशा सिस फेज की तरफ से जो है वो गोल्गी अपरेटस के साथ फ्यूज करती है, और ट्रांस फेज ऐसा फेज होता है जहां से वो बाहर की तरफ जो है वो मूव कर जाती है। आगे फर्दर मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है जी द डोर ऑफ योर हाउस इज लाइक द ऑफ द सेल ऑफ मेम्ब्रेन, के जो हमारा हाउस का डोर होता है वो सेल की कौन सी ऑर्गेनेली से मिलता जुलता है। ऑप्शन ए है जी फास्फोलिपिड बाइलेयर, बी है इंटीग्रल प्रोटीन, सी है रिकॉग्निशन प्रोटीन, एंड डी है पेरिफेरल प्रोटीन। सो डोर जो है इसका काम आपको पता है हमेशा बाहर वाली चीज़ को अंदर लेके आना होता है। तो इसी तरह सेल वॉल के अंदर बेसिकली या सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इंटीग्रल प्रोटीन मौजूद होती हैं, उन प्रोटीन का काम भी आपको सरफेस प्रोवाइड करना होता है जहां से सेल्स के बाहर वाले मटेरियल को सेल के अंदर मूव करवाया जाता है। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21। A semi-permeable membrane is stretched across a chamber filled with water. The membrane is only permeable to water. 60 milligram of salt is added to the left side of the chamber. Which of the following will happen? कि आप एक चैम्बर लेते हैं, उस चैम्बर के अंदर एक मेम्ब्रेन है जो कि ओनली परमेबल टू वाटर है, और आप क्या करते हैं कि उस चैम्बर के एक साइड पे आप क्या करते हैं वाटर 60 mg है या मिलीग्राम ऑफ सॉल्ट डाल देते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन ए है वाटर विल मूव टूवर्ड द राइट साइड, बी है जी सॉल्ट विल मूव टूवर्ड्स द राइट साइड, सी है जी वाटर विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, एंड सॉल्ट विल मूव टूवर्ड द लेफ्ट साइड। जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर ऑस्मोसिस होता है, एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा, और वो मेम्ब्रेन जो है वो ओनली वाटर परमेएबल है। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हुआ, वाटर विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। सो यहाँ तक हमारे 21 MCQs क्लियर हुए जी। फर्दर मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 है जी dye injected into a plant cell might be able to enter an adjacent cell through,
डाई जो है ये कलर है जो कि आपने इंजेक्ट किया है प्लांट सेल के अंदर, तो वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर कैसे मूव करके जा सकती है। ए के अंदर है जी टाइट जंक्शन के थ्रू, बी है माइक्रोट्यूब्यूल के थ्रू, और सी है डेस्मोसोम्स के थ्रू, और डी है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ऑब्वियसली प्लाज्मोडेस्माटा होता है जो कि वेव देता है बेसिकली किसी भी चीज़ के मूवमेंट के लिए एक सेल से दूसरे सेल के लिए, तो डाई जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो है वहां से मूव आउट करके जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट आर द टू फेसेस ऑफ द गोल्जी बॉडीज। मैं अभी पहले बता चुका हूं कि सिस फेस होती है और उसके साथ साथ ट्रांसफेस होता है, सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 है एडजेसेंट प्लांट सेल्स आर सीमेंटेड टुगेदर बाय, कि दो प्लांट सेल जो हैं वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट हैं और सीमेंटेड हैं। आई एम रियली सॉरी, सीमेंटेड का मतलब है कि वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, तो वो किस वजह से अटैच होते हैं, दे आर ड्यू टू द मिडल लैमेला, सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट वन है। फर्दर मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज द what is microscope's ability to distinguish between separate the objects that are close together, कि आप माइक्रोस्कोप लेते हैं और वो माइक्रोस्कोप की मदद से आप दो पॉइंट्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इस एबिलिटी को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा दैट इज रिजॉल्विंग पावर। मैग्निफिकेशन जो होती है वो ये होती है कि एक माइक्रोस्कोप एक चीज को कितना मैग्नीफाई बड़ा करके आपको दिखा रही है, तो ये जो है ये उसकी मैग्निफिकेशन पावर है, और दो पॉइंट्स को अलग-अलग करके दिखाने की जो कंडीशन है उसे आप रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज द पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप इफ एन आई पीस ऑफ पावर 10x is used and the total magnification of object is 40x, तो obviously 10x है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 40x हो जाएगा, सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है विद इन क्लोरोप्लास्ट लाइट इज कैप्चर्ड बाय, कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट जब कैप्चर होती है तो वो किस वजह से कैप्चर होती है जी। ऑप्शन ए है ग्रेना विद सिस्टोर्नी, बी है थैलाकॉइड्स विद ग्रेना। जी थैलाकॉइड्स वो पोजीशन है जहां पे बेसिकली लाइट को कैप्चर किया जाता है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है जी इफ अ जीन म्यूटेशन प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम नॉर्मली यूज्ड बाय लाइसोसोम्स अ डिजीज में रिजल्ट नाउन एज, के जीन म्यूटेशन जो है वो प्रिवेंट करता है एंजाइम को कि वो लाइसोसोम्स को यूज ना करे, तो लाइसोसोम यूज ना होंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा जी, इस तरह की डिजीज काज होगी, उस डिजीज को आप क्या कहते हैं। ऑप्शन ए के अंदर है जी लाइसोसोमल एब्स्ट्रैक्ट डिजीज, बी है लाइसोसोमल सेक्रेटरी डिजीज, सी है जी लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। ऑब्वियसली जब लाइसोसोम्स जो है वहां पे एक्ट नहीं करेंगे तो वो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज होना शुरू हो जाएगी, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। We have 11 MCQs remaining in this lecture 1. I know ये थोड़ी सी बोरिंग होती है बट आपको इंटरेस्ट बनाए रखना है क्योंकि हमें कुछ गेन करने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। सो क्वेश्चंस पे गौर करें और एक्यूरेटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करें बिफोर माय आंसरिंग, तो आपको होपफुली ये क्लास जो है वो मजे की लगेगी। क्वेश्चन नंबर 29 है जी सोडियम आयंस आर पम्प्ड फ्रॉम अ रीजन लोअर कंसंट्रेशन lower concentration to a region of higher concentration in the nerve cell of human. This process is an example of, कि आप सोडियम आयन को पंप कर रहे हैं from region of lower concentration to the region of higher concentration, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं। Obviously that is active transport, so option D जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है जी द डायग्राम बिलो शोज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, द स्ट्रक्चर लेबल्ड एज एक्स इन। यहाँ पे एक डायग्राम थी, सॉरी वो मुझसे मिसप्रिंट हो गई है, लेकिन वो ग्रेनम को जो है वो शो कर रहा था। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जस्ट एक यहाँ पे थैलाकॉइड, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से ऊपर इसके ऊपर थैलाकॉइड्स होते हैं और ये एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और बाकी सारा स्ट्रोमा होता है यहाँ पे। तो ये जो स्ट्रक्चर है लेबलिंग ऑफ डायग्राम, ये बायोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 है जी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेज एन ऑर्गेनेली विथ इट्स फंक्शन, के यहाँ पे आपको ऑर्गेनेलीज दी गई हैं और उनका फंक्शन
माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे नहीं होती। न्यूक्लियस सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं करता, यहाँ पे क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं। राइबोसोम्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिपिड नहीं करता बल्कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन करता है। और सेंट्रल वैक्यूल जो है ये स्टोरेज का काम करता है। आपने देखा होगा कि प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज सा सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि वाटर को स्टोर करता है। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। फर्दर क्वेश्चन नंबर 32 हम यहाँ पे मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 32 है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस एनिमल सेल्स मेम्ब्रेन बी अकम्प्लिश्ड। कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से हमें ये बताना है कि जो ये कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो कि प्लांट सेल के अंदर मूव कर प्लांट सेल के अंदर मटेरियल को मूव करवाने के लिए यूज होते हैं। ऑप्शन ए के अंदर है जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बी है जी डिफ्यूजन और सी है पाइनोसाइटोसिस। तो ये तीनों प्रोसेस हो रहे होते हैं। सो अगर हम ऑप्शन ए डी के अंदर देखें, ऑल 1, 2 एंड 3 एग्जैक्टली ये तीनों प्रोसेस जो हैं वो एनिमल सेल्स के अंदर हो रहे होते हैं। 33 MCQs है जी, हाइड्रोजन परऑक्साइड डिग्रेडेशन इन सेल इज द फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम्स। या क्लास सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से या होपफुली फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में, यहाँ आई गेस फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के अंदर से ये एक MCQs है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की डिग्रेडेशन जो होती है वो पेरोक्सिसोम्स से होती है। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। फर्दर मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है जी, सॉरी 34। Cells are commonly studied in the lab. If you were examining the various unlabeled slides of cell under the microscope, you could tell if the cell was from a plant by the presence of। कि आप सेल्स को स्टडी कर रहे हैं, आपको सेल्स की लेबलिंग का नहीं पता, आपको नहीं पता कि कौन सा प्लांट का सेल है कौन सा एनिमल का सेल है, तो आप किस बेस पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ऑब्वियसली सेल वॉल की प्रेजेंस जो है वो हमें बताएगी कि वो प्लांट का सेल है तो वहाँ पे प्रेजेंट होगी, अगर एनिमल सेल्स होगा तो वहाँ पे सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी। 35 MCQs है जी, राइबोसोम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर पोर। कि राइबोसोम्स जो है उनको कहाँ पे बनाया जाता है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोलस ऐसा स्ट्रक्चर है, सॉरी ऐसी ऑर्गेनेली है जहाँ पे राइबोसोम्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट MCQs है। 36 MCQs है जी, ईच क्लोरोप्लास्ट इनक्लोज अ सिस्टम ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स कॉल्ड। कि हर क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक फ्लैटेंड सा मेम्ब्रेन सिस्टम होता है जिसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है जी क्रिस्टी, बी है थैलाकॉइड्स, सी है प्लास्टिड, डी है सिस्टर्नी। सो याद रखिएगा फ्लैटेंड सा सिस्टम जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है उसे हम थैलाकॉइड्स कहते हैं। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। जी रिमेनिंग हमारे थोड़े से MCQs रह गए हैं, सिर्फ 4 MCQs हमारे पास बाकी हैं और उन चारों MCQs को आज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। कि सेल थ्योरी के अंदर एक्सेप्शन क्या चीज़ है। सो बैक्टीरिया इन पे भी वैलिड है, प्रोटिस्ट पे भी वैलिड है, प्रोटोजोन पे भी वैलिड है, लेकिन वायरसेस ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं या ऐसी ऑब्जेक्ट्स है जिन पे कोई भी सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती, ये उसकी एक्सेप्शन है। क्वेश्चन नंबर 38 है जी, द साइट ऑफ एंजाइम डायरेक्टिंग द मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन ATP सिंथेसिस कंसिडर्ड एज अ पावर हाउस ऑफ सेल आर। कि ये बेसिकली साइट्स बतानी है हमें एंजाइम की जो कि बेसिकली वहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है और ATP की प्रोडक्शन होती है और उसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। सो ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज़ वेरी कॉमन MCQs, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नेम्ड एज अ पावर हाउस ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 39 है जी, डिक्टायोसोम्स इज आल्सो नोन एज। के डिक्टायोसोम जो है वो किस चीज़ को कहते हैं। गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम। ऑब्वियसली ये डिक्टायोसोम जो है वो गोल्जी बॉडीज को कहा जाता है। सो ऑप्शन आंसर ए जो है वो करेक्ट है। लास्ट MCQs है आज के लेक्चर का, लास्ट MCQs है जी 40 MCQs। बायोकेमिकली द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ एंड 50 स्ट्रक्चरल। आगे बताई गई नहीं है कि राइबोसोम्स के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। जैसे मैं पहले भी बात कर चुका था कि वहाँ पे RNA होता है, तो कौन सा RNA होता है, राइबोसोमल RNA होता है और इसके साथ साथ 50 स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती हैं। सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है राइबोसोम्स की कंपोजिशन के हवाले से। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है फर्स्ट लेक्चर अपने इख्तिताम पर पहुँचा। यहाँ पे एंड लिखते हैं जी। होपफुली आज के 40 MCQs आपको क्लियर हो चुके होंगे। बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 के अंदर।
तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेस्ट विशेस फॉर यू, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।